हर घर में एक कहानी चल रही है, खामोशी से। पता है ये कहानी किस चीज़ की है? ये कहानी है पैसों के उस तनाव की, उन बढ़ते हुए खर्चों की, जो धीरे धीरे बिना बताए हम सबकी जिंदगी को बदल रही है। और इसका असर वो तो हर किचन में महसूस हो रहा है ना? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रोजमर्रा की चीजें ये इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं। और ये जो रुपया गिर रहा है, इसका हमारी रसोई से लेकर पूरे देश की इकोनॉमी तक आखिर कनेक्शन क्या है। अब देखिए, इस पूरे मसले को महंगाई या इन्फ्लेशन जैसे बड़े बड़े शब्दों से नहीं समझते। नहीं, इसे एक बिल्कुल आम घर के सीन से देखते हैं। सोचिए, एक परिवार बैठा है और महीने के बढ़ते खर्चों पर बात कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत के लाखों घरों में हो रहा है। और बस उसी बातचीत के बीच में घर का एक बच्चा एक बहुत ही मासूम सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछ लेता है, पापा, पैसा भी कमजोर होता है क्या? ये कोई इंसान है क्या? और जानते हैं, यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, पैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी अपनी एक ताकत जरूर होती है। रुपए की यही ताकत, यही स्ट्रेंथ तय करती है कि हम अपने पैसों से कितना कुछ खरीद सकते हैं। और जब ये ताकत कम होती है ना, तो हमारी खरीदने की पावर, हमारी परचेजिंग पावर, वो भी घट जाती है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक सीधा साधा कनेक्शन है, रुपया कमजोर तो जिंदगी महंगी, सिंपल। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये होता कैसे है? जरा इस स्क्रीन पर देखिए, कुछ साल पहले की बात है। एक अमेरिकन डॉलर के लिए हमें करीब करीब 60 रुपए देने पड़ते थे। और आज उसी $1 के लिए हमें 85 रुपए या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब साफ है, डॉलर के सामने हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो जब भी कोई कहता है ना कि रुपया कमजोर हो गया, तो उसका बस इतना सा मतलब है कि अब $1 खरीदने के लिए हमें पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। और क्योंकि दुनिया का ज्यादातर बिजनेस, ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होता है, तो इसका असर वो सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। और ये असर दिखता कैसे है? ये दिखता है हमारे घर के बजट में। खाने का तेल, किचन का गैस सिलेंडर, गाड़ी का पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देश को ये सब खरीदने के लिए अब ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें इतना फर्क पड़ता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है इंपोर्ट के जाल में। असल में भारत एक इंपोर्ट हैवी देश है। मतलब हम अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से खरीदते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, खाने का तेल, एलपीजी गैस, हमारे मोबाइल फोन और टीवी के पार्ट्स, बड़ी बड़ी मशीनें, अरे यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने का कच्चा माल भी। ये सब हम बाहर से मंगवाते हैं और इन सब का पेमेंट वो तो डॉलर्स में ही करना पड़ता है। अब देखिए कि इसका असर एक लहर की तरह कैसे फैलता है। सबसे पहले रुपया कमजोर हुआ तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया, ठीक। फिर जब कच्चा माल ही महंगा आया तो फैक्ट्रियों में सामान बनाने की कॉस्ट बढ़ गई। जब कंपनियों का खर्चा बढ़ा तो उनका प्रॉफिट कम हो गया, और जब प्रॉफिट ही कम होगा तो कंपनियां नई नौकरियां कहाँ से देंगी? ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये रुपया गिरता ही क्यों है? इसके पीछे वजहें क्या हैं? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है, मतलब हम खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। दूसरा, पूरी दुनिया में डॉलर को एक सेफ करेंसी माना जाता है। तीसरा, जब भी दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, जैसे कोई जंग या आर्थिक मंदी, तो टेंशन बढ़ जाती है। और चौथा, ऐसे माहौल में विदेशी इन्वेस्टर्स डर कर भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब भी मार्केट में घबराहट का माहौल बनता है तो लोग सेफ साइड रहने के लिए डॉलर खरीदने लगते हैं। अब जब अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए की कम हो जाती है, तो जाहिर है हमारा रुपया और नीचे गिर जाता है। ये डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ नेगेटिव ही है? क्या रुपया ऐसे ही गिरता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक उम्मीद की किरण है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या रुपया फिर से पहले से बेहतर और मजबूत हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे?
जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। हमें अपना एक्सपोर्ट यानी जो सामान हम बाहर बेचते हैं उसे बढ़ाना होगा ताकि देश में डॉलर ज़्यादा आएं। मेक इन इंडिया को और ताकत देनी होगी ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाएं और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। और हाँ, देश में एक ऐसा स्टेबल माहौल बनाना होगा जहाँ विदेशी इन्वेस्टर पैसा लगाने से घबराए नहीं बल्कि भरोसा करें। तो बात ये है कि रुपये की मजबूती सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये हमारे देश की, हमारी नेशन की स्ट्रेंथ का प्रतीक है। एक मजबूत रुपया, एक आत्मनिर्भर, एक मजबूत इकोनॉमी की निशानी होता है। और आखिर में ये पूरी कहानी घूम फिरकर वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, हमारे और आपके घरों तक। सीधी सी बात है, जब 1 रुपए की कीमत बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, तो हर घर की मुस्कुराहट भी तो अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि एक मजबूत रुपया, एक मजबूत भारत की पहचान है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर का एक पैमाना है, और इस बात को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।